ओके, तो आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी और हम डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे। सो व्हाट इज़ डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। शियबिलिटी। तो बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि ये टेस्ट है। ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है? टेस्ट टू चेक दैट वेदर a function is continuous or not। मतलब ये हमें चेक करके देगा बच्चों कि कोई फंक्शन जो है वो असल में वो कंटिन्यूस बोल गया, मैं गलत बोल गया, इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब कोई जो फंक्शन है क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो ये हमें बताएगा कि ये जो डिफरेंशियबिलिटी हमें बताएगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में आपने देखा था राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, वहाँ पे कंटिन्यूटी में देखते थे हम। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वहाँ पे क्या चलता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे चलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे दो अलग अलग बातें चलेंगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं बेटा, मान लो सपोज आपका कोई पॉइंट ए है एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। भाई इतनी बड़ी डोमेन है, किसी पॉइंट पर भी तो चेक करोगे डिफरेंशियबिलिटी। सपोज एक्स इक्वल टू ए है कोई पॉइंट, तो इस पर चेक करोगे। तो कैसे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है बेटा एफ डैश ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाती थी, एफ ऑफ ए माइनस एच, आपको याद होगा। बट यहाँ पे अब डैश आ जाएगा, एफ डैश ए माइनस एच इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू एफ डैश ए प्लस एच। तो ये नोटेशन याद कर लो कि एफ डैश ए माइनस एच एफ डैश ए प्लस एच के इक्वल होना चाहिए। नोट करिए, ये है अपने पास एफ डैश ए माइनस एच इक्वल टू एफ डैश ए प्लस एच। ठीक है, ये है। अब दोनों की वैल्यू जान लो कि एफ डैश ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है। तो दोनों की वैल्यू लिख लो अच्छे से। एफ डैश ए प्लस एच जिसे आप राइट हैंडेड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसकी वैल्यू याद रखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच। ये होती है वैल्यू, ये होती है वैल्यू किसकी, आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव की। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैं आपको बता दूं, लिखिए एफ डैश ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ, बेटा यहाँ पे ए होता है सॉरी, एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये होता है। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये दोनों वैल्यू लिख लीजिए। बस ये दोनों वैल्यू अगर आपको बनती हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आपका डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट याद रखिएगा डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बहुत कम आया है बच्चों, बहुत ही कम, ना के बराबर आया है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएशन पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये नहीं पूछते कि डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, अब आप मन में आपके आता होगा सर ये डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट आखिर क्यों आया, ये आखिर टेस्ट हुआ क्यों। भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, ये है, मैंने कहा x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएशन करो। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन है, मान लो ये y है और ये x है, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, यकीनन y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर आप इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब सपोज ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच करके, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करना मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना और उसका क्या निकालना, स्लोप। तो स्लोप क्या पढ़ा है 10th क्लास में आपने, स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है,
टेन थीटा। मतलब डिफरेंशिएशन करना मतलब टेन थीटा निकालना। तो टेन थीटा कब मिलेगा? जब टेंजेंट मिलेगी। टेन थीटा कब मिलेगा? जब टेंजेंट मिलेगी। और टेंजेंट कब मिलेगी? जब स्मूथ पॉइंट होगा। क्या होगा? स्मूथ पॉइंट होगा, जो टेंजेंट प्रोवाइड करने वाला स्मूथ पॉइंट होगा। तो स्लोप निकालना मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है टेन थीटा निकालना। इसलिए हमको चेक करना पड़ता है कि कोई फंक्शन में क्या स्मूथ पॉइंट है, क्या कोई फंक्शन स्मूथ है। अगर वो स्मूथ होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन स्मूथ होगा तो हम उस पर टेंजेंट खींच पाएंगे। अगर वो स्मूथ नहीं होगा तो हम उस पर टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मैं आपके सामने एक फंक्शन बना रहा हूं। ये देखिए, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है x इक्वल टू 3। मैं बोलूंगा x इक्वल टू 3 पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। देखिए कैसे। मैं बोलूंगा टच। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है टच करो बस। तो कितने टच बैठेंगे? देखो, एक ये टच है, एक ये टच है, एक ये टच है, एक ये टच है, एक ये टच है। ओ माय गॉड, इतने सारे टेंजेंट। मतलब स्मूथ नहीं है ना, ये बिल्कुल शार्प एज था, इस वजह से यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है। मतलब इस पे हम टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, और टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे तो हम इस पॉइंट का स्लोप नहीं बता पाएंगे, और स्लोप नहीं बता पाएंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या है? फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों की, शार्प एजेस पर जो हमारा फंक्शन होता है वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। शार्प एजेस पर हमारा जो फंक्शन होता है नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे ये देखिए, एक शार्प एजेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बोलूँ टेंजेंट खींचो, तो कंफ्यूज हो कहाँ से टेंजेंट खींचेगी। देखो इस पॉइंट पे कितने जा सकते हैं, ये देखो बहुत सारे पॉइंट जा सकते हैं टच करके। ये वाला पॉइंट देखो, इसमें ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है। तो मतलब इस पर भी टेंजेंट नहीं खींच सकता हूँ, इस पर भी टेंजेंट नहीं खींच सकता हूँ। मतलब ये जो पॉइंट हुआ पर्टिकुलरली लास्ट में, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो पॉइंट हुआ पर्टिकुलरली लास्ट में, ये क्या है? पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल। और ये पॉइंट जो बीच में बैठा है, ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल। आइए देखते हैं एक एग्जांपल कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी कैसी होती है। देखिए, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत पढ़ के आया y इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्लास 11th में ग्राफ भी बनाया था y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ गया था y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ये जो पॉइंट होता है, ये होता है x इक्वल टू 0। राइट साइड में चलता है y इज इक्वल टू एक्स, और लेफ्ट साइड में चलता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू, यदि देखा जाए तो राइट साइड का जो फंक्शन बनता है वो क्या बनता है? x। कब? x इज ग्रेटर देन 0। और लेफ्ट साइड का फंक्शन क्या बनता है? माइनस एक्स, जब x इज लेस देन 0। मैं बड़ी मेथड से नहीं जा रहा हूँ, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बट आप इसका इस्तेमाल अपने बोर्ड्स में नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल आप केवल कर सकते हैं किसमें? कॉम्पिटिशन एग्जाम में, पता करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि या नहीं है। आइए डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स। देखिए जरा क्या आएगा। x के राइट साइड में डेरिवेट करोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। और माइनस एक्स का कितना होता है? -1। भाई ये तो खुली आंखों से दिख रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलिए, समझ में आया बच्चों की नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात समझ में आ गई भाई, एज राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए, ये तो हो गई बात। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगी, आपको एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरेटिकल मेथड। चलिए आइए थ्योरेटिकल मेथड से प्रूफ करते हैं। ओके, क्वेश्चन कैसा आएगा? चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x एट, कौन है सस्पिशियस पॉइंट डाका डाला इसने? x इक्वल टू 0। इस चोर पे पता करनी है। इसको बोलते हैं सस्पिशियस पॉइंट। संदेह आता है ना, मोहल्ले में मर्डर होता तो संदेह आता ना 2-4 लोगों पे, इसी पे ये संदेह है। दैट इज कॉल्ड सस्पिशियस पॉइंट, है ना। तो इससे सस्पिशियस पॉइंट है, इस पे मुझे चेक करना है। आ जाओ, तो 0 के आजू और 0 के बाजू फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लो। तो y इज इक्वल टू मॉड x इक्वल टू भैया बनेगा क्या? प्लस एक्स कब x इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब x इज लेस देन 0। ओके, अब चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, चलो क्या होता है भैया फॉर्मूला? अगर मैं बात करूं x इक्वल टू ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एट x इक्वल टू ए, ये इसलिए लिखा रहा हूं आपकी याददाश्त के लिए, अभी नया नया सीखा ना आपने, इसलिए x इक्वल टू ए। फिर तो सीधे हवा में बातें करूंगा। तो x इक्वल टू ए पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, जिसको आप लोग बोलते हो f ऑफ a प्लस एच, क्या लिखा है बच्चों? लिमिट h टेंड्स टू 0, डैश लगाना भैया, भूलना मत डेरिवेटिव में डैश, नहीं तो लिमिट बन जाएगी। हाँ,
तो लेफ्ट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये होती है जी। आ जाओ, अभी अपने पास पॉइंट क्या है, 0 है। पॉइंट क्या है, 0, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। एफ डैश, अब पॉइंट, भाई ये तो फॉर्मूला है, खेल किस पे रहे हो, 0 पे। तो एफ डैश 0 प्लस एच, जिसको बोलते हैं अपन राइट हैंड डेरिवेटिव, लिखना हो तो लिख लो, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। हाँ, एक चीज़ और कर लो, यहाँ इक्वल लगा लो, क्योंकि 0 पे 0 मिलता है। जिनको इक्वल लगाने का शौक नहीं है तो वो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 0 पे 0 बना लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू 0 पे 0 होती है। चलिए आइए पुट करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये बताओ मेरे को मुस्कान की 0 प्लस एच जो प्रमोट करेगा वो किससे, किसके लिए प्रमोट करेगा, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए? 0 से बड़ी वैल्यू के 0 लिए। से बड़ी वैल्यू के लिए मुस्कान फंक्शन क्या है, x। x, मतलब जो इनपुट है वो x है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है। फंक्शन ये अप्लाई होगा, फिर से समझना, 0 प्लस एच के लिए मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए जो फंक्शन अपना अप्लाई होगा वो ये होगा। ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, मिटा दिया मैंने, चलो। तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन अप्लाई होगा, इनपुट क्या अपना 0 प्लस एच रख दो भैया, क्या रखना है x में, तो x की जगह इनपुट आया 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 0 अपॉन एच। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच माइनस 0, ऊपर बचा एच नीचे बचा एच, काट दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती है, वैल्यू कितनी आ गई, 1। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, फटाफट इसकी फोटो ले लो बेटा, डन करो, आगे बढ़े। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, देख रहे हो कितना कंफ्यूजन हो रहा है, लिमिट बोल गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। अब इसके बाद हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डन। यस सर। यस। चलो अब इसके बाद निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस एच इसका नोटेशन होता है, और फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। आइए देखते हैं, तो 0 पर निकालनी है, तो एफ डैश 0 माइनस एच, वो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, क्योंकि ए क्या है, 0 है, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एच, अरे 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। चलो भाई ध्यान से देखो, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए इनपुट अपना 0 माइनस एच है, जिसको मैंने नीचे माइनस एच लिख दिया है। तो बताओ मेरे को जय कि 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए मैं कौन सा फंक्शन अप्लाई करूं, x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0? सर x लेस देन x 0। लेस देन 0 पे मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, सो माइनस x। माइनस एक्स है, मतलब मेरा फंक्शन जो अप्लाई होगा माइनस एक्स होगा। तो मेरा जो फंक्शन अप्लाई हुआ वो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, बहुत ध्यान से, माइनस x की जगह पे क्या आएगा, ये 0 माइनस एच, 0 माइनस एच ही है ना। अब आप चाहो तो, आपको डर लग रही तो 0 माइनस एच ही पुट कर देना, लो भाई लो, बिल्कुल सर हम तो जो है वो ही डालेंगे, लो डाल दो 0 माइनस एच, माइनस एफ ऑफ 0 कितना, 0 अपॉन कितना, माइनस एच। ये देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस एच, माइनस 0 कोई मतलब नहीं है, अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, कितना आ गया, -1, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। अब ध्यान से देखो, इसी काम को आपने डायरेक्टली करा था, तो वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव आया था +1 और लेफ्ट आया था -1, और इसी काम को आपने मैनुअली करा है इस तरीके से, तो आपका कितना आया आंसर, एक आया +1 एक आया -1। तो लिख दो, सिंस आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी एट x इक्वल टू 0, so
गिवन फंक्शन is not differentiable at x equal to 0। लो भैया लिख दो, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जल्दी से इतना पार्ट नोट करिए, जो ये स्नैप ले लो इसका, और जल्दी से मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, बताओ। कोई दिक्कत हो तो या तो आगे बढ़े हम लोग। डन? यस सर। चलो आगे बढ़े भाई। जय यश सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। चलिए इस तरीके का एग्जाम्पल था। अब सीधे हम बुक के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा आपने पूछा हमसे क्वेश्चन ये वाला, लियो भाई x इक्वल टू 1 पर ही इसने बोल दिया कि x इक्वल टू 1 पर क्या होगा। आ जाओ, x इक्वल टू 1 पर यही है, मतलब सस्पिशियस पॉइंट x माइनस 1 है। आ जाओ बना लो सबसे पहले मॉड x फंक्शन। तो क्या है करना अपन को, अपन के पास जो फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास जो फंक्शन दिया गया है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है भाई, चलो बनाओ। सर ने क्या सिखाया है, खूब रटाया मैंने बच्चों। मॉड को दो पार्ट में तोड़ो, एक x माइनस 1 पॉजिटिव में है ना, कब, जब अंदर वाला ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एक 0 पे तोड़ दो, कब, जब अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0। और एक निगेटिव में तोड़ दो, कब, जब अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0। जब अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब x माइनस 1 इज लेस देन 0। बोलो ठीक है, ये तो सिखा रखा मैंने आपको अच्छे से। हाँ ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके चलिए ये हो गया। अब क्या सीन बन रहा है इसमें देखिए, ये ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू x माइनस 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1। भाई कब तक 0 पे खेलोगे, 1 को जिम्मेदारी दो, क्योंकि 1 पे चेक करना है। तो x ग्रेटर देन 1, 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1। और माइनस एक्स माइनस 1 लिख लो, या 1 माइनस एक्स लिख लो, जो लिखना हो। तो मैं तो कहूँगा माइनस ऑफ x माइनस 1 ही चलने दो। कब रहेगा, जब x लेस देन 1। नहीं 1 चल रहा ना, तो भैया ब्रेकिंग पॉइंट जो अपना 1 है, 1 के अक्रॉस ये फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। ठीक है ना, 1 के क्रॉस अपना नेचर चेंज कर रहा है। अगर ग्राफ से प्यार है तो चलो ग्राफ भी देख लो। फंक्शन की वैल्यू 1 पर, ये देखो धड़ाम गिरा नीचे आके 1 पर 0। 1 से पीछे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है। 1 से आगे, सॉरी 1 से आगे फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है। तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो होगा x माइनस 1, और यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, ये अप्लाई होगा। सर वो मैनुअली वाला मेथड आप कर दो, एक बार कर देते हैं, बिल्कुल लियो भाई। आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन है x माइनस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। और नीचे वाला क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 1 कब, जब x लेस देन 1 है। चलो सर मैनुअली कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कितना 0, मतलब ले दे के 1 ही आएगा। अब ये माइनस बैठला और x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और इसका 0, तो ले दे के कितना आएगा सॉल्व होके -1 आ गया। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव आया +1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। मतलब कैसा है आंसर, नॉट डिफरेंशिएबल। ये बात तो तय हो गई। बट अब अपन करते हैं वो वाली मेथड से जिससे अपन को मार्क्स मिल रहे हैं। समझ गए ना, कहां पर चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर। तो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड, एक बनेगा f ऑफ 1 प्लस एच और एक बनेगा f ऑफ 1 माइनस एच। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो चलिए f डैश 1 प्लस एच, a प्लस एच होता है बट अब a की जगह 1 बैठा है तो क्यों बार बार लिखूं। f डैश 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। चलो भाई अच्छी बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपने पास x माइनस 1, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए पुट कर दो। x की जगह क्या आएगा 1 प्लस एच, क्योंकि x की जगह तो बैठेगा ये, तो x की जगह आएगा 1 प्लस एच और -1 फंक्शन ही वाला। फंक्शन क्या x माइनस 1 है ना बच्चों, बोलो हाँ या ना, बोलो विद्वानों, फंक्शन क्या yes, है x माइनस 1 है ना। ये देखो, तो x की जगह 1 प्लस एच और माइनस का 1, तो ये 1 प्लस एच माइनस 1 हो गया अपॉन दिस h f ऑफ 1 0। चलो लिमिट
h टेंड्स टू 0, बेटा h था सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, h अपॉन h कट गया, 1 आ गया, 1 पर कोई कांस्टेंट लिमिट अप्लाई नहीं होती तो ये हो गया 1, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो यशराज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। मुस्कान क्लियर है यहाँ तक? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस एच, मुस्कान क्लियर है? एफ डैश 1 Yes, sir. माइनस एच इक्वल टू क्या सिखाया बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, एफ ऑफ 1 माइनस एच, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करनी है, बट दिमाग लगाओ किस में पुट करोगे, जो 1 से कम होगा, जो 1 से कम होगा। और 1 से कम के लिए जो फंक्शन आपको दिया है वो दिया है मैंने माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, जो मैंने 1 से कम के लिए फंक्शन आपको दिया है वो दिया है, ये देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, ये है। या आप चाहो तो इसको माइनस साइन मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख लो या ऐसा कर लो। तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या चल रही इस समय, 1 माइनस एच चल रही कि नहीं चल रही? Yes, sir. हाँ देख लो कितनी तूफानी यहाँ पे काम हो रहा है। माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स था तो माइनस बाहर, और 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच, ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर लो इसको, ब्रैकेट 1 माइनस एफ ऑफ 1 कितना है 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। चलो खोल दो इसको, माइनस लगा दो बाहर, 1 माइनस 1 और प्लस का एच, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का 0 अपॉन माइनस एच। पहली बात ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर आया माइनस एच और नीचे आ गया कितना, एच कैंसिल, कितना आया -1। ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े बेटा, स्नैप लेना है इसका, फोटो ले लो, लेना हो तो लो, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव का ले लो, अभी भेज दूंगा, हालांकि ये वाली फाइल डेली भेज देता हूँ, है ना। एफ डैश ए प्लस एच है तो एक्स की जगह 1 है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, ए की जगह 1 चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं। सभी लोग बोलो यस, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके यस सर। चलो ठीक है, अगला, यस सर। हाँ ठीक है, 1 माइनस एच ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला नोट लिखो, नोट 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 लिखो, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, जितने डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, समझ गए ना, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है मतलब हर पॉइंट पर टेंजेंट देगा, और हर पॉइंट पर टेंजेंट कब देगा, जब हर पॉइंट मौजूद होगा, तो हर पॉइंट मौजूद कब होगा, जब वो कंटिन्यूअस होगा। तो ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। देखो कैसे, ये देखो अपने पास ये फंक्शन है मॉडुलस एक्स, बिना पेन उठाए बना दिया मैंने इसको, लिफ्ट करे, मतलब ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है, मतलब बिना पेन उठाए बना दिया। बट आपको मैंने अभी भी बताया कि ये जो एज है x इक्वल टू 0 पर, ये शार्प एज है, और शार्प एज में मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो कंटिन्यूअस तो है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है, नोट कर लो। सो दिस इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बच्चों ये कंटिन्यूअस तो है परंतु ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, मगर अगर डिफरेंशिएबल होंगे तो वो नेसेसरली कंटिन्यूअस होंगे। नोट कर लीजिए इसको, इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर सबको? चले आगे बच्चों, यस सर। चलो देखो सेकेंड पॉइंट लिखो, अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल।
लिखो, ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नेवर बी डिफरेंशिएबल। मैं आपको एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये देखिए, ये है और ये देखिए, ये देखिए। अब ये डिसकंटिन्यूअस है, बीच में टूटा है। मैं बोलूंगा कि मुझे इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएट करके बताओ। डिफरेंशिएट मतलब टेंजेंट खींचना। अब देखो भैया, जब ये यहाँ पे हवा भरी हुई है इस पॉइंट पर, तो मैं कहाँ टेंजेंट खींच दूँ? मैं इस पर टेंजेंट नहीं खींच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो मैं इसको इस पॉइंट पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो लिख लीजिए कॉपी में, अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नेवर बी डिफरेंशिएबल। कभी भी कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप उस पर टेंजेंट नहीं बना सकते हो। जब टेंजेंट नहीं बना पाओगे तो स्लोप नहीं निकाल पाओगे। स्लोप मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स। चलिए, समझ में आया अच्छे से? बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। लो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है, आप किसी भी इंटीजर की बात कर लो। सपोज कोई इंटीजर ले लो, एट x इक्वल टू 5 ले लो। चलो 5 ले लिया, तो अपने पास y है। y एक्चुअली होता क्या है? fx होता है। उसका शुद्ध नाम है, इज्जत वाला नाम, fx इक्वल टू मॉड x। अब ये 5 है। अब वैसे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करे वो जानते होगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है केवल इंटीजर पे ही टूटता है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर भूल गए हो तो चलो कोई बात नहीं, आपको मैं किसी भी इंटीजर, मान लो एट एक्स इक्वल टू 5 पर लिमिट चेक करा देता हूँ। तो पहला x इक्वल टू 5 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं? 5 प्लस एच। तो मॉड 5 प्लस एच, तो आपको 5 प्लस एच कितना होता है? 0.0000। तो 5.0 आपको याद होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 1 से लेके 0 तक कहाँ पे टूटता है? 0 पर। फिर कहाँ पे टूटता है बेटा? 0 से लेके 1 से लेके 0 तक टूटता है। 2 से लेके 1 तक जो होता है वो 1 पर टूटता है, मतलब हमेशा पीछे वाले में। 3 से लेके 2 तक कहाँ पे टूटता है? 2 पे टूटता है। ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सीढ़ी वाला। ये देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 5 प्लस एच मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे टूटेगा? 5 पर। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 5। और एफ ऑफ 5 माइनस एच रखिए, तो कितना आएगा? 5 माइनस एच। 5 माइनस एच मतलब 5 से थोड़ा पीछे। 5 से थोड़ा पीछे जो होगा 4.99999 अप टू दिल्ली तक 9। बट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे टूटेगा? 4 पे ही टूटेगा, क्योंकि पीछे वाला इंटीजर क्या बनेगा? 4 ही तो बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो गई राइट हैंड लिमिट और ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों इक्वल नहीं है। अब जब दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया आपकी बुक में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, उसमें देखिए, ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और 0 से लेके 3, ये लिखो। अब भैया 0 से लेके 3 में कौन कौन इंटीजर आएगा? बीच में 1 आएगा और बीच में 2 आएगा। तो ना 1 पर ये कंटिन्यूअस है ना 2 पर। तो इनको दे दो धमकी कि भाई साहब, ना तो ये 1 पर कंटिन्यूअस है और ना ही ये 2 पर है। एक बार धमकी दे दी 1 की और एक बार धमकी दे दी 2 की। समझ गए ना? इन्होंने तो इतनी मेहनत करी है, ये तो इतनी मेहनत करी है, मैंने तो सीधा बता दिया अपना तरीके से। एक बार 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेना, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच आएगा आपका 1, और एफ ऑफ 1 माइनस एच मतलब 1 से पीछे कहाँ टूटेगा? 0 पे। तो देख लेना दोनों क्या हो गए? नॉट इक्वल। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है मतलब 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा कहाँ पे देखोगे? 2 पे। तो एक फंक्शन क्या बनेगा आपका? एक बनेगा 2 प्लस एच और एक बनेगा 2 माइनस एच। तो 2 प्लस एच मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पे टूटेगा? 2 पे। क्यों सर? क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 2.0000001। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, कहाँ आएगा? पीछे वाला इंटीजर भी तो आएगा 2 पे। और 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.99999999। ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे कहाँ पे टूटेगा? 1 पे। ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या दोनों इक्वल हैं? नो, दोनों इक्वल नहीं है। तो नीचे ले दो अपनी धमकी, सिंस लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 आर नॉट इक्वल, इसलिए आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी।
बहुत तेज पढ़ाया हूँ, मगर मेरे इसलिए तेज पढ़ाया हूँ क्योंकि लिमिट के आप बादशाह हैं, आप लोगों से लिमिट के खिलाड़ी हैं आप लोग, आपसे लिमिट बनती है मेरी समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने लिमिट में। बताइए क्लियर है कि नहीं है क्लियर? कोई चीज़ दोबारा समझनी तो बताओ। हेलो, बोल तो दो भाई। यस सर, क्लियर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ चलो, सभी लोग बोलो क्लियर है, ठीक ना? चलिए ये हो गया। अब भाई पहला वाला पार्ट डिफरेंशिएशन का हो गया है। अब जो क्वेश्चन किसी को फर्स्ट पार्ट में या कोई और बुक से इस लेवल का पूछना हो तो पूछ लो हमसे। आपको मैंने उस दिन बता दिया टिंग टोंग रूल यानी चेन रूल, याद आया? उसको बोलते हैं चेन रूल। टेंशन को टी मान लो, चेन नहीं बनती है। चेन कैसे बनती है याद करो, डी बाई डी टी फिर डी टी बाई डी एक्स, ये चेन ही तो बन रही है, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। तो एक्चुअली जो मैंने बताया था ये चेन रूल था, और चेन रूल के लिए मैंने एक अपनी स्पेशल मेथड बताई थी, डंडा मेथड, ठीक है ना? तो उसको कंपटीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुस्कान क्लियर है यहाँ तक? हेलो मुस्कान, क्या हुआ, कहाँ चली गई? सर वो नेटवर्क इशू था। अच्छा, समझ में आ गया सब कुछ जितना बताया? कंटिन्यूटी समझ में आ गई, डिफरेंशियबिलिटी? यस सर। चलो ठीक है, ओके। यशराज तुम्हें क्लियर अच्छे से समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस सर। ओके, ये हो गया आपके पास डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक 1। अब आती है अपनी अगली एक्सरसाइज बच्चों। तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं डिफरेंशिएशन की। चलिए ये कौन सी एक्सरसाइज है, इसका क्या नाम है? अब अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे, अलग अलग टाइप के मरीज आएंगे, और उनको ठीक करने के लिए हमें अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई मरीज जाता है अस्पताल में, तो पहले 7 दिन तक उसको कुछ नहीं करते, 6-7 दिन तक उसको बेड पे लिटाए रहते हैं, उसको विटामिन विटामिन खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन के योग्य बनाते हैं। नहीं पहले ही दिन ऑपरेशन कर दे तो इतना कमजोर है निपट जाए, तो पहले उसको ऑपरेशन के योग्य बनाते हैं कि भैया तुम ऑपरेशन के लायक तो बन जाओ, तब तो तुम्हारा हम ऑपरेशन कर पाए। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, और हर तरीके के फंक्शन के लिए अलग अलग मरीज के लिए हम अलग अलग ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से उठाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। पहला हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं इसको, है ना? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे करके इस एक्सरसाइज वाले ने बिल्कुल बड़ी गलती करी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, एकदम फुल टू बकवास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स फाइंड करो, डी बाई डी एक्स फाइंड करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। बस उलझा दिया आपको। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, इसको इधर ले जाओ, 3y को अकेला छोड़ो, 3y इक्वल टू हो गया यहाँ पे साइन एक्स, और कितना माइनस का 2x, सो y इज इक्वल टू साइन का x माइनस का 2x अपॉन का कितना 3। चलिए ये हो गया। तो y को क्या लिख दोगे, थोड़ा अच्छे से लिख दो, 1/3 लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन का x माइनस 2 का x। चलो क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट, दफा हो जाओ, बिल्कुल बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिफरेंशिएशन रगड़ दो, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, माइनस डी बाई डी एक्स भाई आपका 2x का आ गया यहाँ पे। चलिए जी ठीक है। सो 1/3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हो भाई, कॉस एक्स होता है, माइनस 2 बाहर आकर के x का डेरिवेटिव कितना 1, लो आ गया आंसर, कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये बैठा आंसर। समझ गए ना? तो ये एकदम क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आ गया, ये जस्ट बाय मिस्टेक आ गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता, कोई नई मेथड नहीं है, ये पुरानी मेथड है। अगला क्वेश्चन भी देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हाँ इस क्वेश्चन में ये मेथड नई आ गई है। अब जो आपको मेरे को फॉर्मेट पढ़ाना पड़ेगा। अब फॉर्मेट क्या है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे उनमें सब में y एक कोने में था और x फंक्शन ऑफ x दूसरे कोने में था। समझ गए ना? ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं जो सुलझे हुए होते हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इनको मैथ्स में बोला जाता है भैया एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट, बिल्कुल स्वच्छ क्लीन एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आइए देखिए जरा इस फंक्शन को देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है दिक्कत इसमें। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई,
2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। देखो जिसको समझ में ना आए मेरे से पूछना, इक्वल टू साइन वाई। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये भी तो वैसे ही है जैसा पहले वाला था, y को उधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, पहली नज़र में तो बोल दोगे। मैं बोलूँगा जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, एक काम करो बेटा, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, इसको मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखो। हाँ सर लिख देंगे, चलो लेके तलवार चलते हैं अपन। हाँ सर देखो क्या करेंगे सर जी, साइन वाई इधर कर लो, 3y इधर कर लो, यहाँ 2x आ गया। हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छे। अब क्या, अब सर y कॉमन ले लो, कोई मूर्ख बोलेगा ये एंगल में फंसा है भाई, ये वेरिएबल है, कहाँ से y कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ सर अब फंस गए, अब समझ में आया। ये फंक्शन क्या कंप्लीटली y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, नहीं है, समझ गए। तो ऐसा फंक्शन जिसको आप y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ना लिख सको, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बच्चे लोग हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा पहला टाइप 2, टाइप 1 हम लोगों ने कर लिए कि लो सिंपल सिंपल लल्लू क्वेश्चन एकदम। अब हम टाइप 2 करने जा रहे हैं, नंबर टाइप 2 है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक ना। ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट क्या होते हैं, पहली चीज अभी मैंने बताई भैया, इम्प्लीसिट का मतलब होते हैं ऐसे फंक्शन जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ना लिखे जा सके। दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, their y is not equal to fx, simply you can't write them as a form of y is equal to fx. those function are called implicit functions, ठीक है ना। जैसे इस फंक्शन में आप y को सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसमें आप y को अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि ये साइन y बैठा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, उलझे हुए, जटिल, कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया सबको कि नहीं आया। Yes, sir. चलो कौन कौन है भाई, एक ही आवाज आई ऑनलाइन की। हाँ भाई बाकी लोग बोल दो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। जय। यस सर। ठीक, चलो भैया ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। सर ठीक है आपने पहचान बता दी, बहुत बढ़िया बात, आपने पहचान बता दी सर कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। बट सर ये बताओ इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सही ना। तो इसकी ट्रिक लिख लो, डिफरेंशिएशन की एक ट्रिक बता देता हूँ, लिखो। एक मुहावरा होता है हिंदी में, आओ ना ताओ देखना, है ना। आओ ना देखिए Yes, sir. ताओ, आओ ना ताओ देखना मतलब आजू बाजू नहीं देखना, है ना। जैसे क्या हुआ, एक जगह लड़ाई हुई, एक दोस्त गया और जिससे इसकी लड़ाई थी वो भी गया, ये अकेला था और ये दोस्त अपने 3 दोस्त इधर लेके आया था, 3 दोस्त इधर लेके आया था। वो दूर खड़े थे, इसने देखा नहीं और सीधे जाके भिड़ गया। क्या होगा, ये 3 और 3 6 मिल करके इसे पकड़ के कूट दिए, समझ गए ना। तो इसने केवल एक ही टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा था, इम्प्लिसिट वाला। तो इसने लगाई ट्रिक, क्या, आओ ना देखिए ताओ, मतलब आजू ना देखो बाजू, आओ ना देखिए ताओ, बस किए जाइए घाव, बस करे जाओ घाव, घाव मतलब अटैक। तो भैया बस इसमें भी यही रूल लगना है कि आओ ना देखो ताओ, बस किए जाओ घाव। मतलब आपको कुछ भी नहीं देखना है इसमें, आपको सीधे अटैक करना है। कैसे अटैक करना है अब हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक ना। ये इसकी ट्रिक है इम्प्लिसिट फंक्शन की। अब इसमें कैसे होता है, अब इसका फॉर्म क्या होता है, बोलोगे सर इसका फॉर्म बता दो, हम कैसे जानेंगे। तो अभी अभी मैंने बताया कि इसमें x और y को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, समझ गए ना। तो इसको कैसा दिखेगा, ये फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0, मतलब x और y क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। लिख लो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0, मिक्स रहेंगे यहाँ पे x y, फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू 0। सर 0 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, बड़ी इक्वल के इस साइड वाले को पकड़ के ले आओ तो 0 बन जाएगा। चलो कर दो भाई। कैसे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था अपने पास, क्वेश्चन क्या अपने पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ये मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अगला देखो। अपने पास क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, 2x
प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। सर ये तो समझ में आ गया कि x और y मिला बट जीरो ना है। अरे लाला ले भाई जीरो बना ले, 2x प्लस 3y माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो। हाँ सर, अरे हम तो ध्यान ही नहीं दे पाए सर। हाँ ये है x और y की मिक्स फॉर्म, और ये राइट साइड में जीरो। सर ये जीरो बनाना जरूरी है क्या राइट साइड में? कोई जरूरी नहीं है। फिर क्यों ले लिया सर आपने? मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि तुम पहचान जाओ कि ये फंक्शन ऐसा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो आपको पहचान में पूरा पूरा आ जाएगा कि हाँ ये इम्प्लिसिट है, एक्स और वाई इसमें अलग अलग नहीं हो पा रहे हो। क्या करें डिफरेंशिएशन? सीधे डायरेक्ट कर दो, चाहे तो इसका कर दो चाहे तो इसका कर दो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलो करते हैं ऊपर वाले से, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझना, अगले ही पेज में कर देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। क्या रूल पढ़ाया? आओ ना देखिए तो बस किए जाइए घाव। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द डिफरेंशिएट कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपने इंजेक्शन लगाना है dy dx का। चलो आ जाओ, भरो मरीजों को। इधर मरीज है 2x, इधर मरीज है 3y, और इधर का मरीज है dy ऑफ क्या, सॉरी y कहाँ से आ गया, x आना था, dy dx ऑफ साइन वाई। बोलो जी क्लियर? dy dx ऑफ साइन वाई। चलो करो सॉल्व। तो dy dx ब्रैकेट में कितना, 2x, dy सॉरी ये यार बार बार y लिख देता हूँ, आगे चलती है फिर। dy dx ब्रैकेट में क्या, 3y इक्वल टू dy dx साइन वाई। ये लाइन मैंने जानबूझ के एक बार दोबारा लिख दी, आपको मजा है। 2 कांस्टेंट है बाहर, x का मरीज x का इंजेक्शन, मस्त डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा 1। अब देखो भाई 3 बाहर, ये देखिए भैया अब y का मरीज है और x डेरिवेटिव है, तो 3 बाहर आने के बाद ये क्या बन गया, dy बाई dx बन गया। क्या बन गया, dy बाई dx प्लस इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू। अब देखिए वेरिएबल किसका, x का, डेरिवेटिव x का, मरीज का है का, y का। ये आएगा इंजेक्शन लगाने, बोले अंधा है क्या, बोले क्या हो गया, बोले मैं y का मरीज हूँ, जबरदस्ती ठूस देगा क्या x, बोलेगा नहीं सॉरी यार, बोले फिर क्या करूँ, बोले y लेके आ, हाँ ले भाई। तो dy dy, इधर पे क्या आ गया, साइन y, लो हाँ अब हो जाएंगे। अब हिसाब बराबर करो, नीचे क्या दिया dy, तो ऊपर भी क्या आएगा dy, और ये बराबर dx। बोलो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये पुरानी वाली लाइन है बिल्कुल, पिछले बार जो पढ़ी थी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो तो 2 उधर 2 बन जा 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस वाई, चला गया ये कोस वाई में, और ये इधर गया dy बाई डी एक्स। चलो सो 2 इज इक्वल्स टू, इधर पे आया dy बाई डी एक्स, ले लो, है ना। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे cos y तो है, और जब ये इधर आएगा तो आ जाएगा कितना, -3। तो आंसर लिखो भाई इधर पे इक्वल्स करके 2 के अपॉन में जाएगा। सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन, उधर उनकी लगी है, 2 बाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। लिखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। देखो क्लियर है? तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को? हेलो, यस। चलिए तो आंसर आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई -3, ये हो गया। चलो डन, बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपने पास क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, कह रहा फाइंड डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस
बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या फिर से आप x और y को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप x और y को यहाँ फिर से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, फिर वही आओ ना देखे तो बस किए जाइए, घाव वाला सिस्टम लगाइए। तो चलो सेलेक्ट सीधे सीधे करते हैं घाव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा भाई, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ वाई। चलो ए बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अरे कितना क्यों कर रहा हूँ, सीधे एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस, देखो बी कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया वाई का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉस वाई। देखो ए बन जा कितना हो गया ए प्लस बी, देखो जी ये y का स्क्वायर है, फिर से वही चक्कर, ये वेरिएबल x का है, ऑपरेटर x का है, मरीज y का है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लाऊंगा डी बाई डी वाई, और यहाँ आएगा y का स्क्वायर, और हिसाब बराबर करने के लिए क्या आएगा ऊपर डी वाई बाई डी एक्स। फिर से यहाँ वही पंगा, मरीज y का ऑपरेटर x का, तो क्या आएगा यहाँ पे डी बाई डी वाई, और यहाँ कॉस वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। अब सब कुछ सही हो गया, चलो सॉल्व कर दें। ऊपर a अकेला, b बाहर, हाँ डी वाई का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का, y के रिस्पेक्ट में नॉर्मल फार्मूला 2y, इसका हो गया 2y, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया माइनस साइन वाई, और यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलो आ गया समझ में? हाँ जी, अब क्या करो डी वाई बाई डी एक्स को इधर बुला करके ले आओ आप लोग, तो ए को अकेला छोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2by, क्यों ये b है ये 2y है, तो माइनस 2by डी वाई बाई डी एक्स, ठीक ना। चलो कॉमन ले लो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा माइनस साइन वाई, और यहाँ बचेगा माइनस 2by, और इधर क्या बचेगा अकेला a। चलो तो इसको इसके नीचे डाल दो, तो a अपॉन माइनस साइन वाई माइनस 2by इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ज़्यादा हो तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा a अपॉन माइनस साइन कॉमन लेकर के कितना आएगा भाई साइन वाई प्लस 2by, है ना। तो यहाँ बनेगा साइन वाई प्लस 2by इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। चलो आंसर देखते हैं, तो माइनस से ऊपर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आंसर चेक करिए जी, बिल्कुल सही है आंसर। देखिए माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, माइनस को ऊपर कर दिया है ना, माइनस अपॉन साइन वाई प्लस 2by इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपका इस तरीके से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। आओ ना देखिए ताओ बस किए जाइए घाव। अगला भी क्वेश्चन देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन है, बताइए कर लेंगे कि नहीं मैं करूं? देखो कोई कुछ नहीं है, सीधे ना x को अलग कर सकते हो ना y को अलग कर सकते हो। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। बोलो कर लोगे, इम्प्लिसिट है हाँ या ना? बोलो भाई, माइक ओपन करके बोलो, ऐसे चुप रहने से अच्छा नहीं लगता मुझे। बन जाएगा? बन जाएगा? चलो ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो इम्प्लिसिट है जय कि नहीं है? इम्प्लिसिट कि नहीं है? नो सर। नो सर, तुमने नो बोल दिया इम्प्लिसिट। एक्स अलग करके दिखाओ, चलो करो एक्स अलग। कैसे एक्स अलग करोगे? y इक्वल टू एफ एक्स में जाएगा क्या ये फंक्शन? नो सर। नहीं जाएगा, मतलब इम्प्लिसिट है, समझ गए? यस सर। हाँ तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स और वाई अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो फिर से लगा दो, आए ना देखिए ताओ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इधर भी कितना आएगा 100। चलो अलग अलग कर लो, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स किसका एक्स वाई का प्लस डी बाई डी एक्स किसका वाई स्क्वायर का इक्वल टू 100 का कितना होता है 0। चलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। ओके, अब x इंटू वाई दो फंक्शन है बच्चों, ये देखो 1 और 2 दो फंक्शन है, x भी है और y भी है। तो मैंने क्या रूल सिखाया था, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1,
और प्लस ये बजी घंटी टिंग टोंग, y बाहर निकल करके आया, y स्क्वायर है तो y को डिफरेंशिएट करेगा, ऊपर जाएगा dy और नीचे आएगा dx इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि उड़ गया? बोलो भाई समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes. 2x प्लस Yes, sir. एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस पार्टी को रोक लो, इस पार्टी को रोक लो, बाकी सबको उधर जान दो। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाली ही पार्टी, तो चलो बाकी उधर जान दो। 2x उधर गया, -2x, y उधर गया, माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा -2x माइनस का y। तो माइनस का 2x माइनस का y। आवाज नहीं आ रही क्लियर? यश राजपूत, क्यों भाई? मुस्कान, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, ओके sir. ओके, चलो ठीक है, रीज्वाइन कर लो बेटा आप। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है, मैं क्या कह रहा था, तुम 2x उधर गया तो -2x, y उधर गया -2y, और यहाँ पर जो है आपका dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये तो इक्वल के उस तरफ चला गया। कौन कौन बचा देखो यहाँ पे, x बचा और 2y बचा, x प्लस 2y। आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या आया -2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ज़्यादा हो तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। चेक कर लेते हैं आंसर, -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y है ना। देखिए आंसर बिल्कुल सही, -2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। कल आप इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करके लेके आइए। बोलो क्लियर कर लोगे ना? यस सर।